हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 48। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, इन शेक्सपियर्स ओथेलो थ्रू आउट द प्ले फ्रिक्वेंटली रिफर टू एज अ सर्पेंट और स्नेक। ओथेलो प्ले में, पूरे प्ले में किसको रिफर किया गया है? सरपेंट और स्नेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इयागो। इयागो इज फ्रिक्वेंटली रिफर टू एज अ सरपेंट और स्नेक बिकॉज हिज एक्शंस आर सीन एज sly, venomous and designed to secretly undermine Othello's test. Question number 941. The term problems play is sometimes applied to a group of Shakespeare's play also called. विलियम शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम्स प्ले है उसको किस नाम से बुलाया जाता है? बिटर कॉमेडीज, बिटर ट्रेजिडीज, स्वीट कॉमेडीज या स्वीट ट्रेजिडीज? क्वेश्चन नंबर 941 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटर कॉमेडीज। ये तीन प्ले है विलियम शेक्सपियर के जिसको कहा जाता है प्रॉब्लम प्ले या बिटर कॉमेडीज। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रोइलस एंड कैसिडा। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का सोर्स क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का सोर्स क्या है, कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल का सोर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 942 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट में एरर है? यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 942 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवर इन प्लेस ऑफ योर। जहाँ पे योर है, योर वर्क है, वहाँ पे अवर वर्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन देखिए। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, मतलब अगर जिस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पसेसिव एडजेक्टिव आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिए, यू एंड ही हैव डन योर जॉब, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग पसेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे योर जॉब, यू का योर हो जाएगा। अगर तीनों पर्सन है, तीन पर्सन है, यू ही एंड आई, तीन पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही पसेसिव एडजेक्टिव आएगा। कुल मिला के ये है कि अगर आई है, फर्स्ट पर्सन है सेंटेंस में, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही पसेसिव एडजेक्टिव आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग पसेसिव एडजेक्टिव आएगा। इस सेंटेंस में देखिए, यू एंड आई, इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के अकॉर्डिंग ही पसेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे योर वर्क नहीं अवर वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 943, दिस लाइन, O mischief, thou art swift to enter in the thoughts of desperate man, इस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले। किस प्ले से ये लाइन ली गई है? मिडसमर नाइट ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्वेश्चन नंबर 943 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन ली गई है। ओ मिसचीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टू इंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लाइन ली गई है रोमियो एंड जूलियट प्ले से, एक्ट 5 और सीन फर्स्ट से, वेयर रोमियो इज कंटेम्पलेटिंग हिज प्लान टू ज्वाइन जूलियट इन डेथ। क्वेश्चन नंबर 944 is a formal lyric poem with a serious theme, elevated language and formal structure, often written for specific occasion and ceremonies। एक लिरिक पोएम है, सीरियस थीम है, एलिवेटेड लैंग्वेज है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसका यूज होता है स्पेसिफिक ओकेजन के लिए या स्पेसिफिक सेरेमनीज के लिए।
ओड की बात हो रही है, बैलेट की बात हो रही है, अलेग्री की बात हो रही है, मोटिव की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 944 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओड की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 925, हु डिक्लेयर्ड दैट मिल्टन वाज द आइडियल ऑफ हाई एंड रेयर एक्सीलेंस? कौन डिक्लेयर्ड करता है मिल्टन को कि आइडियल ऑफ हाई एंड रेयर एक्सीलेंस? मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड या टेनीसन? क्वेश्चन नंबर 925 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नोल्ड डिक्लेयर्ड दैट मिल्टन वाज द आइडियल ऑफ हाई एंड रेयर एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 946, जॉन मिल्टन डिस्क्राइब द करप्ट एंड ग्रीडी क्लर्जी इन हिज पोएम लाइसिडास। लाइसिडास पोएम में जॉन मिल्टन डिस्क्राइब करते हैं करप्ट एंड ग्रीडी क्लर्जी को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं? ब्लाइंड आइज, ब्लाइंड माउथ, ब्लैक माउथ, वाइट माउथ? क्वेश्चन नंबर 946 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड माउथ। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन जॉन मिल्टन्स पोएम लाइसिडास ही रिफर टू द करप्ट एंड ग्रीडी क्लर्जी एज ब्लाइंड माउथ। लाइसिडास पोएम में मिल्टन ने डिफर किया है करप्ट एंड ग्रीडी क्लर्जी को ब्लाइंड माउथ के रूप में, क्रिटिसाइजिंग देयर लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट। उनका जो स्पिरिचुअल इंसाइट है उसकी कमी के कारण उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, एंड देयर फोकस ऑन मटेरियल गेन रादर देन ट्रू रिलीजियस गाइडेंस। उनका जो फोकस है वो मटेरियल गेन्स पर है, ना कि रिलीजियस गाइडेंस पर। इसलिए मिल्टन ने क्रिटिसाइज किया है उनको क्राफ्ट एंड गेटी क्लर्जी को एज ब्लाइंड माउथ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 947, शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी। हु सेज, किसने कहा है? बेन जॉनसन ने, जॉन डाइडन ने, डॉक्टर जॉनसन ने या नन ने? शेक्सपियर का कोई भी राइवल नहीं है इन कॉमेडी में, और विलियम शेक्सपियर इक्वल है टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में इक्वल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 948, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वाज इन देयर प्लेस। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 948 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिज इन प्लेस ऑफ देयर। जहाँ पे देयर प्लेस है वहाँ पे हिज प्लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ईच एवरी के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर पसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। तो यहाँ पे एवरी सोल्जर, एवरी ऑफिसर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है वॉज, और जो पसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, हिज। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन हिज प्लेस। इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा हिज का यूज होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ जो पसेसिव एडजेक्टिव आता है वो हिज ही आता है, और ईच एवरी के साथ जो पसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो हिज ही आएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 949, द ननेरी सीन अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। ननेरी सीन किस प्ले में आया? हैमलेट में, मीजर फॉर मीजर, द विंटर्स टेल या एज यू लाइक इट? क्वेश्चन नंबर 949 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमलेट प्ले में आया ननेरी सीन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ननेरी सीन अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, एक्ट 3 सीन फर्स्ट। एक्ट 3 और सीन फर्स्ट में आया ननेरी सीन हैमलेट में। इन दिस सीन हैमलेट इंटरेक्ट्स विद ओफिलिया वेयर ही फेमसली टेल्स हर टू गेट थी टू अ ननेरी, विच आर वाई द सीन इज कॉल्ड द ननेरी सीन। इस सीन में हैमलेट और ओफिलिया वार्तालाप कर रहे होते हैं, और हैमलेट कहता है ओफिलिया से गेट दी टू अ नरेरी। इसी के आधार पर इस सीन का नाम नरेरी सीन पड़ा। टू बी और नॉट टू बी अ स्पीच, दिस आइकोनिक सोलोलॉजी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द नरेरी सीन एज इट इज डिलीवर्ड बाई हैमलेट ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन विद ओफिलिया। जो ये स्पीच आई है, सोलिलॉकी आई है, टू बी और नॉट टू बी,
ये नरेरी सीन में ही आई है, ये भी याद रखिएगा। हैमलेट के द्वारा कहा गया है ओफेलिया से, पोलोनियस एंड क्लाउडियस आर सेक्रेटली वॉचिंग हैमलेट एंड ओफेलिया ड्यूरिंग दिस सीन। जो पोलोनियस है, क्लाउडियस है, ये नज़र रखे हुए हैमलेट और ओफेलिया पर इस सीन में। तो इस सीन में टू बी और नॉट टू बी ये सोलिलोकी भी आई है। पोलोनियस क्लाउडियस नज़र रखे हुए हैमलेट और ओफेलिया पर इस सीन में ये भी आया हुआ है। इस सीन में हैमलेट ओफेलिया बात कर रहे होते हैं नरेरी सीन में। तो इतनी बातें आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 950, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स डोमेस्टिक हैबिट्स एज दोज ऑफ अ सीवियर स्टूडेंट? जॉफ्री चौसर, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन या नन? क्वेश्चन नंबर 950 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉनसन डिस्क्राइब मिल्टन्स डोमेस्टिक हैबिट्स एज दोज ऑफ अ सीवियर स्टूडेंट। Question number 951. The quote its inherent improbability always forces dissatisfactions on the mind is from very important question है, याद कर लीजिएगा। ये कोट कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के रिव्यू से, सैमुअल जॉनसन रिव्यू, टी.एस. इलियट रिव्यू, बेन जॉनसन रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 951 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन्स रिव्यू। एक्सप्लेनेशन देखिए, द कोट इट्स इनहेरेंट improbability always forces dissatisfactions on the mind is from सैमुअल जॉनसन्स लाइफ ऑफ मिल्टन। सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है लाइफ ऑफ मिल्टन, इसी में इन्होंने कहा है स्पेशली ही इज क्रिटिसाइजिंग मिल्टन्स पोएम लाइसिडास विद दिस लाइन। इस लाइन में सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है मिल्टन्स की पोएम लाइसिडास को। क्वेश्चन नंबर 952, अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 years बिहाइंड, लाइन्स 23-24 है। किस पोएम की ये लाइन है? मैथ्यू की, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स की, द फाउंटेन की या नन की? क्वेश्चन नंबर 952 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स की ये लाइन है, अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 years बिहाइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज द मेमोरी ऑफ स्कूल मास्टर मैथ्यू। स्कूल मास्टर मैथ्यू की ये याद पर ये पोएम लिखी गई है, हु विजिट हिज डॉटर्स ग्रेव। क्वेश्चन नंबर 953, अ स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस लेवल, आइएम्बिक, एनापेस्टिक, प्रोकेइक या डैक्टाइल? स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस लेवल, उसको क्या कहेंगे? आइएम्बिक कहेंगे, एनापेस्टिक कहेंगे, प्रोकेइक कहेंगे, डैक्टाइलिक कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डैक्टाइलिक कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में 2 अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 954, शेक्सपियर्स लव्स लिवर लॉस्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ? पेस्टोरल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, ट्रेजिक कॉमेडी? क्वेश्चन नंबर 954 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है लव्स लिवर लॉस्ट, ये एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। इसी को रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में कॉमेडी ऑफ मैनर्स ना दिया जाए, रेस्टोरेशन कॉमेडी दी हो, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी ही लगाइएगा, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ही रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। तो लव्स लिवर लॉस्ट एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का और रेस्टोरेशन कॉमेडी का। क्वेश्चन नंबर 955 is a type of comedy designed to provoke the audience to simple hearty laughter, belly laugh in the parlance of the theater। थिएटर की भाषा में कहा जाए तो ये पेट पकड़कर हंसने वाली हंसी है, एक प्रकार की कॉमेडी है। किसकी बात हो रही है? फार्स की, रोमांटिक कॉमेडी की, ट्रेजिडी की या नन की? क्वेश्चन नंबर 955 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्स। Question by 956, who acknowledged Milton's poetic talents and contributions, particularly his epic poem Paradise Lost?
विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 956 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 957, नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? इमर्सन ने, टी.एस. इलियट ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, कोल पोर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 957 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 958, हु फेल्ड that Milton's devotion to music produced a weakness in his visual imagination? T.S. Eliot, Tennyson, Oscar Wilde, Dr. Johnson। क्वेश्चन नंबर 958 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन फेल्ड दैट Milton's devotion to music produced a weakness in his visual imagination। क्वेश्चन नंबर 959, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर क्या होगा? आयम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रोकेइक या डेक्टाइलिक। डेक्टाइलिक का उल्टा होता है एनापेस्टिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, और डेक्टाइल में इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। क्वेश्चन नंबर 959 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनापेस्टिक। क्वेश्चन नंबर 960, शेक्सपियर्स मीज़ा फॉर मीज़ा इज एन एग्जाम्पल ऑफ pastoral comedy, comedy of manners, comedy of situation, dark comedy। क्वेश्चन नंबर 960 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्क कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मीज़ा फॉर मीज़र, ये डार्क कॉमेडी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु सेज दैट शेक्सपियर्स प्रेजेंट अ फेथफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ एंड दैट हिज कैरेक्टर्स आर सच एज कॉमन टू अदर ह्यूमन बींग्स। किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।